जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल ग्रुप सी एग्ज़ाम्स के जो आपके 21 और 28 को होने वाले हैं या उसके तो उनके लिए कम्प्लीटली आपके लिए मैं आपका जीए जो जनरल आंसर्स के आपके क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके पूर्ण रूप से आपके ओरिजिनल पेपर से मैं आपके क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सेम इसी टॉपिक पे आपके क्वेश्चंस आते हैं और यह आपकी जो 50 नंबर की जीए आती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है आपकी जो हर मेरिट में प्राप्त करने के लिए। यदि आपने जीए में 45 से ऊपर क्वेश्चन आपने कर दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, क्योंकि बाकी के जो आप जीके और जो भी मैथ हो या रीजनिंग है वो मिनिमम कैंडिडेट कर लेते हैं, लेकिन जो आपकी जीए होती है वो आधे से ज़्यादा कैंडिडेट जिनके आपके मार्क्स 20 से 30 के परसेंटेज, मतलब आपके 50 में से 20 से 30 क्वेश्चन आपको आते हैं लगभग कैंडिडेट को, 40 पर कोई भी कैंडिडेट नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे ही टॉपिक लेके मैं आपके सामने आया हूं जो कि आपके बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के हैं। जो भी कैंडिडेट ने किसी ने भी दिया है, यदि अभी तक आपके जो भी पेपर्स, तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको मैं पहले सिलेबस दिखा देता हूं कि किस प्रकार के सिलेबस आपका रहता है, और जो भी आपकी जो 28 और जो 21 तारीख की सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स होने वाली हैं उनके बारे में जो सिलेबस है उनके बारे में बहुत ज़्यादा मैसेज कैंडिडेट के आ रहे थे। आधे से ज़्यादा कैंडिडेट को पता भी नहीं है कि सिलेबस क्या होता है, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसके बारे में कंप्लीट अभी मैं बता देता हूँ पहले। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सिलेबस सभी एग्ज़ाम्स में रहता है। लगभग जो एग्ज़ाम्स होती हैं उन्हीं में ये सिलेबस रहता है। आपके क्वेश्चन कम अधिक हो सकते हैं, किसी एग्ज़ाम में 150 की जगह आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का सिलेबस जो रहता है वो सेम ही आपके सब्जेक्ट रहते हैं। सब्जेक्ट में जनरल इंटेलिजेंस आपकी जो रहती है 25 नंबर के लगभग आपकी जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें आपकी रीजनिंग रहती है। उसके बाद में आपके जनरल आंसर्स हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं जिसके 50 नंबर का आपका रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि आपके 50 नंबर से आपने यदि 45 से अबो यदि लेके आते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मेरिट में स्थान बनता है। उसके बाद में आपके जनरल इंग्लिश, तो इंग्लिश कैंडिडेट के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, लेकिन उसके लिए भी अभी अगले वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं जो भी इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे जो ओरिजिनल पेपर के। उसके बाद में आपके नॉर्मल आपके जो भी है 25 में 25 मार्क्स भी लाने वाले होते हैं, लेकिन जो भी टाइमिंग की वजह से आपके कैंडिडेट ऐसा रहता है कि जिसके आपके 25 से 15 ही क्वेश्चंस लगभग कैंडिडेट कर पाते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो 2 आवर्स के जो पेपर्स होता है 150 आपके जो क्वेश्चंस आते हैं लगभग, उसमें आपके जो भी 120 मिनट ही आपको मिल पाती हैं। तो आपकी स्किल बहुत ही फास्ट होनी चाहिए पेपर को करने में। यदि पेपर को सही तरीके से पेपर का टाइमिंग को सेट नहीं करके चले तो आपका आधे से ज़्यादा पेपर जो आपकी मैथमेटिक्स है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं कि सर हमें तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, आपको मैथमेटिक्स तो खोल के देख ही नहीं पाए। तो आप कैंडिडेट को टाइम जो भी क्वेश्चन है 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चंस को न दें। सब महत्वपूर्ण, जैसे कि आपका जीके में तो बिल्कुल भी आपको देखते ही क्वेश्चन करना होगा। यदि जीके में आप क्वेश्चन को लेके बैठ गए तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा रीजनिंग और मैथमेटिक्स को करने के लिए। महत्वपूर्ण टाइम रहता है वो, उसके लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। नहीं तो मिनिमम आपको 1-1.5 मिनट एक क्वेश्चन को नहीं देंगे रीजनिंग और मैथ में तो आपका बिल्कुल भी पेपर नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो ओरिजिनल पेपर है, उसके मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज का, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से उपन्यास सुगीबेन के लिए उत्तर पुरस्कार 2020 का प्राप्त करता है। तो आप इसमें 4 ऑप्शन देख रहे हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डगलस। उसके बाद में बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपका 52 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है, 2 नंबर का आप क्वेश्चन मान सकते हैं। इसको कच्ची पुड़ी नहीं मिली, तो मैं आपको पहले भी बताया है कि नृत्य में एक क्वेश्चन जरूर आता है। जो भी त्यौहार है, उत्सव है, नृत्य, उनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो कच्ची पुड़ी कहाँ का आपका हो जाएगा, कैंडिडेट बता सकते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। उसके बाद में भूटान की मुद्रा क्या है,
तो कैंडिडेट देख सकते हैं आसपास के जितने भी देश या जो प्रसिद्ध देश हैं उनकी मुद्रा आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। इसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं भूटान की मुद्रा कैंडिडेट आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नोगुत्रम। इसका हो जाएगा राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, परमवीर चक्र। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वला या SLNP जो योजना है वो किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिजली मंत्रालय। आप इस पे न जाइए, जो कि ये आंसर पेपर है उसमें आपको टिक करवाए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी एग्जाम्स में ऐसी रहती हैं जिनमें पेपर में ही टिक करवाए जाते हैं। तो इन कैंडिडेट के बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, उन पे आप न जाएं। मैं आपको जो बता रहा हूँ वही राइट आंसर आपके होंगे। इसके बाद में आपकी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, तो आप कैंडिडेट बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जलोढ़ मिट्टी आपकी सबसे उपजाऊ मिट्टी आती है, जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक किस भारतीय नेता के भाषणों का संकलन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। इसके बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। तो आपका राइट आंसर इसमें रामनाथ कोविंद जी का हो जाएगा। इसमें बिल्कुल राइट आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए कर्मियों के लिए किस स्थान पर स्मारक बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर आधे से ज़्यादा कैंडिडेट को पता भी नहीं होगा। गलवान संघर्ष कहाँ हुआ था? तो ये आपका लद्दाख में ही हुआ था। तो वहीं पे आपका इनका जो बनाया गया है, स्मारक बनाया गया है, तो आपका लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा शुरू किए गए फिटनेस अभियान का नाम क्या है? बहुत सारे कैंडिडेट को पता भी नहीं है इसमें क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, फिट इंडिया फ्रीडम रन आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अभी कुछ कैंडिडेट मेरे को मैसेज कर रहे थे कि इसमें इंग्लिश के आपके जो टॉपिक है उस हिसाब से पढ़ाइए सर, इंग्लिश में आपका जो पेपर है वो बताइए। तो आप इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं, इंग्लिश है तो इसके आप एकदम बिल्कुल आपको इंग्लिश साफ दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसकी जो PDF है वो जल्द ही आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और साइट पे भी आपको जो way2jobsearch.com है उसमें आपको जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। तो इनके सभी क्वेश्चंस के आपको PDF जल्दी आपको मिल जाएगी, तो इसका भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC विश्व कप की मेजबानी किस देश को करनी है? तो आप ये देख सकते हैं, इसका राइट आंसर बी होगा, भारत 2023 में इसकी ICC वर्ल्ड कप की जो है उसकी मेजबानी करने वाला है, जो कि आपके मिश्रित देश भी इसमें रहने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व जो रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज की थी मेरी क्यूरी ने इसके रेडियम की खोज की थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। इस डी राइट आंसर हो जाएगा, इसका मेरी क्यूरी राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कई कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, रेडियोधर्मी की खोज नहीं, उसके बाद में रेडियोधर्मी की क्वेश्चन हेनरी ने की थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः शूटिंग तारे के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अल्फा। जो उल्का पिंड होते हैं वही आपके जो शूटिंग तारे के रूप में जाने जाते हैं, या उसको बोल सकते हैं आपके जो तारे टिमटिमाते हुए गिरते हैं नीचे की तरफ, तो वो आपके उल्का होते हैं। उसके में नीचे आपका नेक्स्ट आंसर है, जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सशस्त्र सेना बल जो सर्वोच्च कमांडर होता है? इसमें तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति अभी फिलहाल में कौन है? तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो ने आपके उपराष्ट्रपति पे या राष्ट्रपति पे। राष्ट्रपति श्रीमती आपकी द्रौपदी मुर्मू आपकी नई जो राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद में उपराष्ट्रपति जो बने हैं अभी धनखड़ जी। तो आप ये जो भी कैंडिडेट हैं नए आपके याद कर सकते हैं क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मिनिमम आपको हर एग्जाम में लगभग आपके जो सर्वोच्च पदाधिकारी या जो भी तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं उनके नेम में से आपको जरूर पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी वायुमंडल में पाए जाने वाली प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें आपके देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है। तो ये आपकी हो जाएगी, राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें आपका वो जलवाष्प। ये तीनों के राइट आंसर नहीं होंगे, आपकी जो तीनों गैसें पाई जाती हैं, और राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जलवाष्प। उसके बाद में आप देख सकते हैं उसका 65 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस, पहले क्वेश्चन आया था नृत्य का, तो मैंने बताया था कि त्यौहार, महोत्सव या उत्सव, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप ज़्यादा नहीं है, 6 से 7 या 15 क्वेश्चन आपके टोटल बनते हैं त्यौहार पे, उत्सव पे और आपके जो नृत्य हैं उन पे। तो उन 15 या 20 क्वेश्चन को जरूर याद कर सकते हैं, जिसकी PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है। बहुत सारे मैसेज आते हैं बार बार में कि आपके सर कहाँ PDF उपलब्ध हैं, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पिन मैसेज में आप चेक करेंगे तो आपको देख सकते हैं, वहाँ पे जो आपको बिल्कुल मिल जाएंगी PDF। और जल्द ही way2jobset.com पर भी आपको उपलब्ध होने वाले हैं। वेबसाइट पूरी तरह तैयार हो चुकी है, अब जल्द ही आपको उस पर अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर आपका नागालैंड हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट का जैसे बिहू, आसाम से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इसका आप राइट आंसर देख सकते हैं, इसका विंग्स ऑफ फायर द बुक, एक बुक आपकी प्रसिद्ध बुक है जो कि विंग्स ऑफ फायर है, जो कि इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, स्पेन की राजधानी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो राजधानी में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, चाहे वो देश की राजधानी हो चाहे आपके राज्य की राजधानी हो, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो इस जितनी भी राजधानी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी देश हैं उनके और आपके राज्य की सभी की राजधानी जरूर याद रखें। तो इसमें आपका मैड्रिड आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में DRDO द्वारा परीक्षण की गई स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रम। ये आपका राइट आंसर ए होगा, इसमें रुद्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैंडिडेट ने पेपर भी दिया होगा, कई कैंडिडेट ऐसे भी होंगे कि बोलेंगे सर ये तो ऐसा किसी का पेपर है, लेकिन जिस कैंडिडेट ने पेपर दिया है डिफेंस ग्रुप C के एग्जाम्स को, उनको पता चल जाएगा कि एक बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, न कि कोई फेक पेपर नहीं बता रहा हूँ। इससे क्वेश्चन आपके आते हैं और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है कि मैं उसका आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन किसी भी एक डिफेंस की 2021 की एग्जाम्स का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, रुद्रम हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवंबर महीने में किस सिख गुरु की शहादत दिवस पर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु तेग बहादुर के नाम से, अब जो प्रसिद्ध हैं जो सिख गुरु, उनके नाम पे आपका शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर का क्वेश्चन, कोरोना वायरस कैसे फैलता है? इसके बारे में आपके 4 पॉइंट दिए गए हैं। जब कोई व्यक्ति छींकता है, खांसता है या बूंदों में हवा फैल जाती है, ज़मीन पे आसपास सतहों पे गिर जाती है। उसके बाद में यदि किसी भी अन्य व्यक्ति के पास में जो और बूंदों के अंदर लेता है या सतहों पर छूता है, किसी प्रकार के चेहरे, आंखों, मुंह पर छूता है तो उससे संक्रमण हो जाता है। यदि संक्रमित व्यक्ति की दूरी 1 मीटर से कम हो तो उसके बाद में नीचे उपरोक्त सही सभी। तो इसमें आपका ये राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी तरीके से आपका कोरोना वायरस फैलता है। ये तीनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। डी आपका जो भी है उसका डी ऑप्शन सही होगा। ये तीनों ही चीज़ों से आपका फैलता है आपका कोरोना वायरस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मशहूर एवं प्रसिद्ध मोगली किरदार किसने द्वारा निभाया गया था? आधे से ज़्यादा कैंडिडेट को नहीं पता होगा। यह यदि किसी कैंडिडेट को पता है तो आप इसका ऑप्शन बी जरूर आप लिख सकते हैं। इसमें आपके कितने भी कैंडिडेट हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जिन कैंडिडेट को ये क्वेश्चन याद हो। तो ये क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल ही डिफेंस की ग्रुप C की एग्ज़ाम में ये आपको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं तो बताइए ज़रूर आप ग्रुप जो भी कमेंट बॉक्स में। इसके बाद में मैं बता देता हूँ आपको, रुडयार्ड किपलिंग का आपका जो राइट आंसर इसका हो जाएगा। इन्होंने किरदार निभाया था और उसमें आप देख सकते हैं नीचे उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये लगभग कैंडिडेट को पता रहता है, खेल पुरस्कार में अर्जुन पुरस्कार आपको दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस विनाशकारी तूफान ने मई 2021 में भारत में प्रवेश किया था? तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं, तोकते इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2021 में जो विनाशकारी तूफान जो आया था वो आपका तोकते नाम से था। उसके बाद में बैरोमीटर आपका क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से आप कैंडिडेट को, सबको लगभग कैंडिडेट को पता होगा, नहीं पता तो आपको बता देता हूँ, सी राइट आंसर हो जाएगा। वायुदाब पर आपको नापा जाता है। तो आप देख सकते हैं कुछ जितने भी यंत्र होते हैं उनका आपको एक बार क्वेश्चन लगभग एग्जाम्स में जितने भी यंत्र हैं किससे क्या मापा जाता है ये जरूर याद करके आप जाएं। और खेल से संबंधित तो क्वेश्चन आपके 2 से 4 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में रहते ही हैं कि किस खेल से कौन सा क्षेत्र में है अवार्ड मिलता है, कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन से फिलहाल में चल रहे हैं, किसकी मेजबानी कौन करेगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद में आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कैंडिडेट को पता है, ये कैंडिडेट ने गलत किया है, श्रीहरिकोटा में नहीं होगा, मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। तो कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं, श्रीहरिकोटा में आपका मुख्यालय नहीं है इसरो का, बेंगलुरु में इसका आपका मुख्यालय है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय कृषि मंत्री कौन है? तो अभी कैंडिडेट को सबको लगभग पता होगा, यदि नहीं पता है तो आप बता दीजिए, जो कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो फिलहाल में भारतीय कृषि मंत्री अभी फिलहाल हैं देश के। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आपका है, भारतीय स्टेट बैंक के मुखिया या प्रधान कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिनेश कुमार खारा, अभी प्रेजेंट में हेड है उनके, आप देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई आइस क्या है? तो अभी सभी कैंडिडेट को पता होगा, इन कैंडिडेट ने गलत किया है सर। आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आपकी शुष्क बर्फ या उसको आइस, ड्राई आइस भी बोल सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही आपका ड्राई आइस होती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये सभी कैंडिडेट किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा NH आपका जो 44 है वो सबसे लंबा है, जो कि श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है। 44 जो NH राष्ट्रीय राजमार्ग है, 44 आपका सबसे लंबा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? तो आपको सभी को पता होगा, लेकिन आप बता सकते हैं कैंडिडेट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दांडी मार्च उन्होंने किया था, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरूर, आपके एक से जो भी आपका सिलेबस है उसमें लगभग जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है इसमें से भी पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपके साइंस के क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आपके रहते हैं हर एग्जाम में, 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे जाते हैं। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो पेपर बताऊंगा उसमें भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन होंगे आपके जो भी है साइंस के। और इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी आपकी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उनमें जो अधिवेशन वगैरह हुए थे, जो भी ये कितनी ईयर में हुए थे, उनके बारे में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य आपको दिए गए हैं, इसमें 4 राज्य दिए गए हैं, चारों में से सबसे ज्यादा कौन वाला है? तो आपको 2011 के अनुसार बिहार सबसे ज्यादा देश का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है, लेकिन इसमें बिहार नहीं दिया गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका भारत का लोहा पुरुष, ये तो सभी को पता होगा, स्टेचू ऑफ यूनिटी किसकी बनाई गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। यूनिटी का आप अर्थ समझते होंगे, यूनिटी का अर्थ है कि जो भी आप बहुत सारे राज्य बन गए थे देश की आज़ादी के बाद में, तो उनको सबको इकट्ठा करके एक यूनिटी के रूप में लाने वाले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो गुजरात में बनाई गई है वो सबसे विश्व की सबसे ज्यादा ऊंची आपकी जो स्टेचू है, तो ये राइट आपका क्वेश्चन भी एक बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो इसका आप राइट आंसर हो जाएगा कलराज मिश्र, जो प्रेजेंट में अभी कलराज मिश्र ही आपके राज्यपाल हैं। ये कोई पुराना पेपर नहीं है, आप देख सकते हैं फिलहाल में भी कलराज मिश्र ही है, तो ये 2021 के एंडिंग का ही आपका पेपर है, आप देख सकते हैं। इसमें गवर्नर एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, गवर्नर या राज्य जो भी मुख्यमंत्री हैं उनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में सती प्रथा रोकने का कानून किसके आपने बनाया था? तो आप इसमें देख सकते हैं राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेटिक, इसने आपका बनाया था।
तो आप देख सकते हैं मैंने बताया था कि अधिवेशन या कानून पर था या कौन से टाइम में कौन वायसराय था, ऐसे क्वेश्चन से 2 या 4 से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन को। सती प्रथा का जो आपका रोकने का कानून आपने बनाया था, विलियम बेटिक ने बनाया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। कुचालक पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपका देख सकते हैं चांदी आपका सबसे ज्यादा सुचालक होता है, न कि कुचालक, आप देख सकते हैं, तो ये आपका नहीं हो सकता। उसके बाद में तांबा भी, तांबे के तो तार लगभग बनते ही हैं, कॉपर वायर जिनको बोलते हैं सबसे ज्यादा। फिर एल्यूमिनियम वायर से ज्यादा आपके जो तीनों ये आपके सुचालक हैं, तो इसमें हो जाएगा माइका, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद में प्राइम मेरिडियन पर किस स्थान को देशांतर क्या है, स्थान, किसी स्थान का देशांतर क्या है, तो आपका 0 डिग्री हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे, तो ये हो जाएगा आपका तेग बहादुर के पुत्र थे। जो गुरु गोविंद सिंह थे वो गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है। तो अभी सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपके राइट आंसर 3 दिए गए हैं, लेकिन इसमें से 2 क्वेश्चन आपके 78 पे दिए गए हैं। बहुत जगह आपके 78 ही मिलता है, लेकिन आपका 0.3 दिया गया है, 0.5 दिया गया है, लेकिन अभी आधे से ज्यादा बुक्स में आपको मिलेगा 78.8। तो आपको क्या करना होगा, ये वैसे क्वेश्चंस में ऑप्शन गलत है, ये यहाँ पे 8 आना चाहिए था। तो आपका राइट आंसर उन्होंने किया है, इसमें जो ज़्यादा है उन्होंने किया है वो ठीक है, 78.5 है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका 78.8 है वो आपका राइट आंसर होता है, जो लगभग बुक में देखने को मिलता है। और यदि 78 ही एक दी अकेला देते हैं तो भी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो वो है आपका 78 पे, और ये 78.8 आपका जो ये बिल्कुल राइट आंसर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की परत का नाम क्या है, जो कि ध्रुव से 8 किलोमीटर की ऊंचाई और भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन देख सकते हैं, सौरमंडल है। इस क्वेश्चन में आपको मेरे को कंफ्यूजन है, तो जिस भी कैंडिडेट को ये क्वेश्चन आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसके लिए मैं कंफ्यूज हूँ, ये जो कैंडिडेट, यदि किसी को बिल्कुल यदि सही क्वेश्चन आता है, इसका आंसर सही आता है, तो बिल्कुल ही आप बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो कौन से पोषक तत्व है विकास के में मदद करते हैं। देखिए साइंस के इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें कौन सा तत्व है जो विकास में मदद करने को मिलते हैं, तो ये आपके सभी तत्व है विकास में मदद करते हैं, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में 7 महाद्वीप हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और छोटा महाद्वीप कौन से है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। सबसे बड़ा पहले बताना है, उसके बाद में छोटा बताना है, तो ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, उसके बाद में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कि ये एक दो एग्जाम में मेरे को सामने देखने को मिला है। इसकी स्थापना भी पूछने को मिली है, तो कहीं आपको इसका आविष्कार पूछने को देखने को मिला है। तो आविष्कार में से भी आपको देखने को मिल रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको, मतलब जो साइंस के हैं उनमें से आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका आप देख सकते हैं राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका टिबर बेनर ली आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। जो भी है इसमें दिया गया है, राइट आंसर दिया गया है अल्फा ए, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आविष्कार जो www का जो आपके जो भी वेबसाइट में आगे आप लगाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, उसका राइट जो फुल फॉर्म होती है कार या सन आपको पूछ ली जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माण कंपनी टेस्ला अभी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। टेस्ला कंपनी के संस्थापक या सीईओ जो है, फाउंडर कौन है, तो उसके आपका राइट आंसर हो क्या होगा, आप देख सकते हैं इसमें राइट आंसर हो जाएगा एलन मस्क है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट किया है उन्होंने, सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आप देख सकते हैं इनमें कौन सी नदी आप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ए गलत किया उन्होंने, तो इसका राइट आंसर ए होगा।
इसमें जो भी है कृष्णा नदी है वो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद में दुनिया का सबसे खारा जल निकाय क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मर्त सागर। सी आपका जो सबसे खारा है वो आपका जल निकाय है, जो विश्व में दुनिया में सबसे ज्यादा मर्त सागर सबसे खारा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2020 यूएस ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएमी ओसाका। आपका राइट आंसर ए का बिल्कुल सही है, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सह्याद्री को किस रूप में जाना जाता है? पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात महाराष्ट्र की जितनी भी आपकी जो श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, उनको पश्चिमी घाट से या सह्याद्री के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान को किस तारीख को अपनाया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, लेकिन कई कैंडिडेट कंफ्यूज होकर 1949 भी कर किया जाते हैं। तो इसमें आ जाएगा 26 जनवरी आपका 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको उन देशों के नाम बताइए जो डूरंट रेखा के दोनों ओर स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे कैंडिडेट को आपको पता होगा, जो डूरंट रेखा के दोनों तरफ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दोनों तरफ आपके ये राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। डूरंट रेखा के दोनों तरफ है जो स्थित देश हैं वो आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, दोनों के बीच की जो रेखा बनती है डूरंट रेखा के नाम से जानी जाती है। तो आप ये क्वेश्चंस मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करवाए हैं। जो भी कैंडिडेट का कोई कंफ्यूजन है या इसमें से कोई गलत मैंने बताया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते रहेंगे। और मैंने बिल्कुल ओरिजिनल पेपर किसी सर से उपलब्ध करवाया है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। तो आपके लिए हेल्प के लिए मैंने इतना जो किया है उस कैंडिडेट के लिए आपका देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा और भी ज़्यादा आपके अच्छे क्वेश्चंस आपको उपलब्ध करवाने की। तो आप वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं या आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लगभग जो भी PDF है मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ उनकी पूरी PDF आपको उपलब्ध हो जाएंगे वहाँ पे। तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। जो भी इंग्लिश में पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी आप देख सकते हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आपके एग्जाम्स में आते हैं। ये 2021 के ही पेपर का क्वेश्चंस हैं, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ जो भी कैंडिडेट की हेल्प के लिए। तो अभी अगला नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी आएगा, और 2021 या 28 के जो भी एग्ज़ाम है कैंडिडेट के लिए उनको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।